सुप्रभात बच्चों, आज हम जो सेकंड यूनिट टेस्ट है उस परीक्षा के आधार पर आज हम प्रश्न उत्तरों का सराव करने वाले। तो देखो, जो प्रश्न प्रकार है हमारे, पहला है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें यहाँ पे प्रश्न दिया है। देखो, पहला है शांति निकेतन में हमारे कमरे के बाहर एक रिक्त स्थान बरामदा था। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, शांति निकेतन में हमारे कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। दूसरा देखो, हम रिक्त स्थान से गुरुदेव से मिलने का इंतज़ार करने लगे। तो इसका उत्तर है, हम बेसब्री से गुरुदेव से मिलने का इंतज़ार करने लगे। तीसरा है, हम सबको रिक्त स्थान से परिचित कराया गया। इसका उत्तर है, हम सबको गुरुदेव से परिचित कराया गया। आगे, गुरुदेव ने जब लिखना शुरू किया तब रिक्त स्थान भाषा में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। इसका उत्तर देखो, गुरुदेव ने जब लिखना शुरू किया तब बांग्ला, यहाँ पे उत्तर आएगा बांग्ला भाषा में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। आगे देखो, काव्य पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी है, आपको उसे पूरा करना है। अगर हमारे रिक्त स्थान रोज बहाते, तो इसका जो उत्तर आएगा यानी पंक्तियाँ पूरी करनी है आपको। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आती, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। यहाँ पे आता है बस। दूसरा देखो, यहाँ पे खड़े खड़े रिक्त स्थान। अब यहाँ पे उसको आपको कविता की जो पंक्तियाँ पूरी करनी है रखवाती। तो इसका जो पंक्तियाँ है आपको पूरी करनी है। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाती, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। ऐसे कविता की आपको पंक्तियाँ पूरी करनी है। आगे देखो, तो अब जो प्रश्न प्रकार है दूसरा, देखो एक एक वाक्यों में उत्तर लिखो। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न है, साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? इसका उत्तर आपको लिखना है ऐसे, साहित्यिक कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। दूसरा है, गुरुदेव की कहानियों में कौन सी मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं? इसका उत्तर है, गुरुदेव की कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। तीसरा है, संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर है, संस्मरण में काबुलीवाला कहानी का उल्लेख किया गया है। आगे, लेखक आनंद विभोर क्यों हुए? लेखक ने जब यह जाना कि जिस कमरे में उन्हें ठहराया गया है वही बैठकर गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग लिखा था, इसीलिए वे आनंद विभोर हो गए। आगे का प्रश्न है, कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन करने वाला था? इसका उत्तर है, कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। आगे का प्रश्न देखो, कवि की क्या कल्पना है? इसका उत्तर है, कवि की कल्पना है कि यदि हमारे वश में होता तो नदी को उठाकर हम अपने घर ले आते। ये कवि की कल्पना है। कवि नदी को कहाँ बहाते? इसका उत्तर है, कवि नदी को अपने घर के सामने बहाते। आगे, नदी के पार खड़े होकर कवि क्या करते हैं? इसका उत्तर है, नदी के पार खड़े होकर कवि मम्मी मम्मी चिल्लाते। आगे का है, शाम ढलने पर कवि क्या करते हैं? इसका उत्तर है, शाम ढलने पर कवि नदी को अपने कंधे पर रखवाते, जहाँ से उसे उठाकर लाए थे वहीं ले जाकर उसे रखाते। ये कवि की कल्पना है। तो देखो बच्चों, आज हमने ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करो और एक वाक्य में उत्तर लिखो, ये प्रश्न प्रकार देखा है। ठीक है, इसे इन प्रश्न उत्तरों को आप लिखो, उसे याद करो। ठीक है, ओके।